ठीक है, देख नेट फोर्स आ गया, वैल्यू पुट करके मैंने लिख दिया सारी चीजें। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, उसको थोड़ा सा अरेंज करूंगा। कैसे, देख अब मैं थोड़ा क्या करूंगा, ये अरेंज करूंगा। देख ये क्या हो जाएगा तेरा, F इक्वल टू, एक सेकेंड अरेंज करूंगा यहाँ पे मैं थोड़ा, देख यहाँ पे हो जाएगा तेरा F नेट इक्वल क्या हो जाएगा, देख N कैपिटल A, देख ध्यान से देख, N कैपिटल A VD इंटू ई, मैंने ब्रैकेट कर लिया, एन ए स्मॉल एल इन VD, ये क्या है, एन ए VDL, सॉरी एन कैपिटल ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी एन, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई को मैंने ये कर दिया, एक ब्रैकेट कर दिया, बचा कितना, एल बचा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बचा एल, एल इंटू बी साइन थीटा, मैंने ब्रैकेट कर लिया, मैंने उसको एरेस्ट कर लिया, क्योंकि मेरे को पता चला है कि उसका कुछ वैल्यू आने वाला है, क्योंकि करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है, आई इक्वल टू VD, तो इस टाइप का कुछ बन रहा है कि नहीं, तो इसलिए उसका वैल्यू पुट करने के लिए मैं यहाँ पे उसको एरेस्ट कर लिया, एन कैपिटल ए VD एंड ई को मैंने ब्रैकेट कर लिया, बचा के कौन, कैपिटल एल सॉरी स्मॉल एल इंटू बी साइन थीटा। अच्छा, क्या तेरे को ये कुछ पहचानना जैसा लग रहा है कि नहीं, तो ये क्या हमें पता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कि I इक्वल टू एन ए VD इंटू ई, क्या यही चीज हमने पढ़ा था सर, क्या यही चीज हमने पढ़ा था। अच्छा, मेरे को एक बात बता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम लिख रहे हैं ई, है कि नहीं, तो क्या यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस साइन से नहीं लिखेंगे, माइनस साइन से लिखेंगे, तो दे दे माइनस साइन, क्योंकि हमें पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, समझ में आ रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, माइनस 1.6 into 10 to power -19 कूलम, माइनस साइन तो आएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं ई को माइनस सी के साथ लिख सकता हूँ, माइनस साइन ले सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा ये। अच्छा, आई इक्वल टू मेरे को पता है माइनस एन VD होता है चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में, ये तो मैंने डिराइव किया था, तो क्या उसका वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो पुट करते हुए क्या हो जाएगा, F नेट इक्वल टू ये हो जाएगा, ये क्या पुट करूंगा, आई माइनस साइन क्यों पुट किया, समझ में आ रहा है ना, ड्यू टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, क्या समझ में नहीं आ रहा, हाँ इसका वैल्यू मैं पुट करूंगा, कितना आएगा भाई, आई एल बी साइन थीटा, क्या फॉर्मूला जैसा बन रहा है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ इन वेक्टर फॉर्म, ये तरह आ गया, एक फोर्स करंट कैरिंग वायर के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, तो उसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, क्या मैं लिख सकता हूँ, F नेट इक्वल टू आई इंटू, क्योंकि L क्रॉस B, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, करंट क्या होता है भाई, स्केलर, करंट क्या होता है, स्केलर, करंट क्या होता है, स्केलर, ठीक है कि नहीं, ना तो ये स्केलर होता है ना वेक्टर होता है एक्चुअल टेंस, तो इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया, A क्रॉस B कर दिया, LB साइन थीटा L क्रॉस B कर दिया, तो ये तरह फॉर्मूला निकल गया, तो ये तरह क्या है, दिस इज the force, this is the force, this is the magnetic force, this is what, this is the net magnetic force experienced by current carrying wire, in a uniform magnetic field, तो किसी एक चार्ज के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होता है F इंटू क्यू इंटू V क्रॉस B, F इक्वल टू क्यू इंटू V क्रॉस B, लेकिन किसी करंट कैरिंग वायर के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू ILB साइन थीटा या फिर I इंटू L क्रॉस B, क्या समझ में आ गया, हो गया 5 नंबर क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन।